जय श्री राम। हम इस श्रृंखला में, इस सीरीज में पिछले कुछ दिनों से आचार विचार की बात कर रहे हैं। क्या करें, क्या ना करें, क्या हमारे खाने योग्य है, क्या हमारे खाने योग्य नहीं, हमारी दिनचर्या में क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं। और आज का विषय है भक्ष अभक्ष। पहले हम आपको भोजन के बारे में बता चुके हैं। भोजन कब, कैसा, किसके हाथ का, कहाँ, कैसा करना चाहिए। उसके बाद हम आपको अन्न बता चुके हैं कि किस व्यक्ति का अन्न हमको खाना चाहिए, किस व्यक्ति का अन्न नहीं खाना चाहिए, और भोजन भी कौन सी अवस्था में करना चाहिए, ये भी हम आपको बता चुके हैं। जल का आपको बता चुके हैं, दूध का भी आपको बता चुके हैं कि किस गाय का दूध कब पिए, कब ना पिए। और उसमें ही बताया है कि नहाने के बाद ही हमको पूजा पाठ करना चाहिए, नहाने के बाद ही हमको चंदन लगाना चाहिए। बहुत सारी चीजें हम आपको पिछले 1-2 वीडियो में बता चुके हैं। आज का विषय है भक्ष अभक्ष। क्या खाने योग्य है और क्या खाने योग्य नहीं है। और ऐसे ही वीडियो हम आपको रोज अपने YouTube के माध्यम से देंगे जो समाज में देखने को नहीं मिल रही हैं, कि क्या पहने, कब पहने, क्या मासिक धर्म में करें, क्या श्राद्ध धर्म में करें, क्या पितृपक्ष में करें, गर्भपात का क्या है, किन किन चीज़ों को देखें, किन को ना देखें, और भी तीर्थ में बहुत सारी चीज़ें हम आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो आप बने रहें। आज का विषय है भक्ष अभक्ष। क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो आज का विषय है प्रतिपदा को कूष्मांड ना खाएं। अब ना खाएं ये एक विषय है, और इसको खाने से कौन सा दोष लगता है ये दूसरा विषय है। तो हम आपको एक ही विषय बताएंगे कि इस तिथि को ये चीज ना खाएं। प्रतिपदा को कूष्मांड ना खाएं। अब उससे धन का नाश होता है। कूष्मांड खाने से प्रतिपदा को ना खाएं। द्वितीया को छोटा बैंगन, कटहली ना खाएं। तृतीया को परवल ना खाएं, उससे शत्रुओं की वृद्धि होती है। चतुर्थी को मूली ना खाएं। पंचमी को बेल ना खाएं, उससे कलंक लगता है। षष्ठी को नीम पत्ती या दातून मुंह में डालने से नीच योनि की भी नीच जाति की भी हमको प्राप्ति होती है। षष्ठी को नीम की दातून भी ना करें, और नीम की पत्ती जो लोग खाते हैं वो भी ना खाएं। सप्तमी को ताड़ का फल ना खाएं। अष्टमी को नारियल का फल ना खाएं। नवमी को लौकी ना खाएं। दसवीं को कदम्बी का साग त्याज्य है। और एकादशी को सेम ना खाएं। द्वादशी को पोई ना खाएं। त्रयोदशी को बैगन ना खाएं, इससे पुत्र का नाश होता है। और अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी तिथि को रविवार के दिन, श्राद्ध और व्रत के दिन तिल का निषेध है। इस दिन हमको तिल नहीं खाना है। पूर्णिमा है, संक्रांति है, चतुर्दशी है, अमावस्या है, रविवार है और श्राद्ध का दिन है, तो हमको तिल नहीं खाना चाहिए। और कहते हैं कार्तिक मास में बैगन और माघ मास में मूली का त्याग कर देना चाहिए। कार्तिक मास में बैगन ना खाएं और माघ के मास में मूली ना खाएं। दूध के साथ कभी मट्ठा ना खाएं। जो व्यक्ति दूध के साथ मट्ठा खाता है वो भी इसका निषेध है। लोहे के पात्र में, लोहे के बर्तन में जलपान, उसमें रखा हुआ गाय का दूध, दही, घी, पकाया हुआ अन्न या चावल, कुछ भी हो सकता है, मधु, गुड़, नारियल का जल, फल फूल आदि सभी पदार्थ अभक्ष हो जाते हैं। तो लोहे के पात्र में इन सब चीजों को हम ना रखें। हाथ में नमक लेकर चाटना नहीं चाहिए। कई लोग हाथ में लेके नमक को भी चाटते हैं, तो वो भी निषेध है। पेड़ का जो गोंद निकलता है उसको भी ना खाएं। गाय ब्याने से 7 दिनों तक जो उसका दूध रहता है उसको पीयूष कहते हैं। कहीं कहीं 10 दिनों तक और कहीं कहीं 7 दिनों तक। तो प्रतिबंध तो 10 दिनों तक भी है, 7 दिनों तक है। जो गाय का बछड़ा है उसी के लिए आप 7 दिनों तक रहें। और दुजातियों के लिए मदरा
मदिरा दुजातियों के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ना छूना है, ना पीना है और ना देखना ही है। इससे बड़ा पाप लगता है दुजाति के लिए विशेष। मदिरा पीने से मनुष्य के धैर्य, लज्जा, बुद्धि का नाश होता है। जो व्यक्ति मदिरा पान करता है उसमें धैर्य नहीं रहता है, उसमें लज्जा नहीं रहती है और उसमें बुद्धि भी नहीं रहती है। जो मनुष्य पाप से मोहित होकर मांस पकाता है, मांस खाता है, जिस पशु का भी खाता है, और उस पशु की जितनी रोएं रहते हैं वो व्यक्ति फिर उतनी, जैसे उसमें मान लीजिए 1,00,000 रोएं हैं तो वो 1,00,000 बार उस योनि में जाएगा। इसलिए कभी किसी का मांस ना खाएं। और सुरती, जो महाराज सुरती तमाकू छैनी खाते हैं उनके लिए है कि सुरती में, गुटके में, खैनी में, तमाकू में, खैनी में सदा दरिद्रता का निवास रहता है। इसलिए जो भी भाई बंधु बहन माताएं तमाकू खाती हैं, खैनी खाती हैं, वो ना खाएं, क्योंकि तमाकू में, खैनी में दरिद्रता का वास होता है। विधवा स्त्री, सन्यासी, ब्रह्मचारी, तपस्वी ये भी तांबूल का सेवन गौ मांस के समान ही माना गया है। कोई विधवा स्त्री है, कोई सन्यासी है, कोई ब्रह्मचारी है और कोई तपस्वी है तो वो भी तांबूल का सेवन ना करे। तो आज इन सब चीजों का हमने आपको बताया कि क्या हमारे जीवन में भक्ष्य है और क्या हमारे जीवन में अभक्ष्य है, और कौन कौन से दिन कौन कौन सी चीज हमको नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही आप और भी जानकारी चाहते हैं कि कब हमको कौन सा कार्य करना चाहिए तो हमारे YouTube से बने रहिएगा। समय समय पर प्रतिदिन आपको एक वीडियो या 2 वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय श्री राम।